नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नक्षत्र कुटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में धैर्य और अनुशासन कैसे आए। आपने सुना होगा ना, धैर्य जरूरी है। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि धैर्य रखो, अनुशासन में रहो। क्या रहो? अनुशासन में, शासनात् अर्थात शासन करना है तो हमें पहले स्वयं का अनुशासन बनाना पड़ेगा। तो ज्योतिष के अनुसार यदि हमें धैर्य और अनुशासन चाहिए तो हमें शनि देव को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य और अनुशासन शनि देव हैं। जिसके भी जीवन में शनि अगर लग जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति उस काल में धैर्य सीखता है, धैर्यता उसके जीवन में आती है, अनुशासन आता है। हमें ये लगता है कि शनिदेव हमारे जीवन में आ गए मतलब हमें बहुत सारी परेशानियां दे दी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई मटका बनता है तो उसके पहले उस पर थाप लगाई जाती है, अर्थात मार पड़ती है, उसको शेप लाना पड़ता है, तब तो वो गोल मटका दिखता है। तो जो थाप लग रही है, जब वो मटका का निर्माण कार्य चल रहा है, वही शनि काल है। अर्थात हमारे जीवन में शनि का रोल इतना अच्छा है कि अगर हमारे जीवन में दशा लग जाए, साढ़े साती लग जाए, ढैया लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन अब नए दौर पर जाने वाला है। आपके जीवन में आनंद आने वाला है, आपके जीवन में अनुशासन आने वाला है। और जब अनुशासन आ जाता है तब मनुष्य अपने गलत डिसीजन को भी सही करने का प्रयास करता है, वह सही मार्ग का ही चयन करता है। और जब तक आपके जीवन में कोई संकट ना आ जाए तब तक आप देखिए कि हम अनुशासित नहीं होते। हमें यह लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। शनिदेव आ गए हैं, अब आपके जीवन में आप जहां गलत थे वहां सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो जिसकी राशियों में साढ़े साती लगने वाली हो, जिनकी राशियों में ढैया लगने वाला हो, या आप देखिए जिसके जीवन में शनि की दशा अंतर या प्रत्यंतर चलने वाले हो, वह काल में मनुष्य स्टेबिलिटी की ओर जाता है, स्थिरता की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एट द टाइम कुछ मिलने वाला नहीं है, वो बहुत जतन करेगा तभी उसे मिलेगा। तो एक तो समय तक पहुंचना और लंबे समय बाद कोई वस्तु का मिलना धैर्यता को प्रबल करता है, अर्थात आपको धैर्य बनाता है। और जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो वह कैसे प्राप्त होगी उसके ऑब्जेक्टिव्स बनवाता है। और जब ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब हम उसके पायदानों पर चलने लगते हैं, तो हमारे जीवन में अनुशासन आ जाता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो शनि देव आ रहे हैं। मेष राशि में साढ़े साती लगने वाली है, कुंभ राशि एवं मकर राशि से जो साढ़े साती हटने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि मकर का ही लाभ होगा, क्या कुंभ का लाभ नहीं, क्या मेष का लाभ नहीं? आप संकट ही क्यों देखते हो? ये हर वस्तु के दो पहलू हैं, एक तो अच्छा है, एक बुरा, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यदि हम ग्रहों को जानकर जीवन में सकारात्मकता की ओर अगर बढ़ने लगे तो कितना भी खराब समय आ गया हो, लेकिन वह हमारे लिए शुभकारक ही होगा। एक तो ये बात हो गई। शनि अगर साढ़े साती आने वाली है तो आप ऐसे मार्ग का चयन करें कि जो आपको कुछ वर्षों बाद लाभ दे। जैसे मेरे पास 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, 50 से 60 हज़ार रुपये का गोल्ड खरीद के रख दिया और मैं भूल गया। पहला तरीका, ये नॉर्मल उपाय हैं। दूसरा, मेरे पास कुछ ज़्यादा पूंजी है तो एक दूर जाकर प्रॉपर्टी ले ली और भूल गया। अब साढ़े साती में परेशानी तो आना है, धन का खर्च तो होना ही है,
तो क्यों ना हम धन का खर्च सही जगह कर लें। जब सही जगह धन खर्च हो जाएगा तो मेष राशि का साढ़े साथी भी आपको 5 वर्षों के बाद अत्यंत लाभ देगा, अर्थात उसी प्रॉपर्टी का कई गुना फल लाभ वो आपको मिलने लग जाएगा। तो आप देखिए, जो 5 वर्षों में आपने नहीं कमाया वह आपको वही प्रॉपर्टी, वही गोल्ड लाकर दे देता है। ऐसी कुछ चीज़ों का चयन करें, या हम एफडी बनवा लें, है ना। तो ये इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? जब भी साढ़े साती आती है, ढैया लगता है, तो मनुष्य को लगता है कि मैं अब नौकरी छोड़कर बिजनेस करूं। तो ये निर्णय तो गलत हो गया, क्योंकि बिजनेस तो धैर्य और अनुशासन का नाम है। अब धैर्य अनुशासन तो इसमें नहीं आएगा। तो अब धैर्य अनुशासन क्या हो सकता है जिससे 5 वर्षों बाद लाभ भी हो? तो वह लाभ के लिए मुझे जो लगता है, और शनिदेव को जो मैंने देखा है, और ख़ास बात आपको बताऊं, यह 29 को मैं मकर राशि, आचार्य गिरीश व्यास मकर राशि का जातक, मेरे जीवन में यह 7.5 साल पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए मैं अनुभव आपको बता रहा हूं। तो परेशानी आना है तो हम उन्हीं पैसों को ऐसी जगह लगा दें जो 5 वर्षों के बाद कई गुना फल हमें दे दें। तो 5 वर्षों में जो भी परेशानी आएगी उसको हम भोगेंगे, परंतु उसी के 5 वर्षों बाद जब शनि का तीसरा चरण चालू होता है, तब आप देखिए आपको अनेकों गुना फल प्राप्त होने लगते हैं। आपका जीवन स्टेबल हो जाता है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं। और इस प्रकार के निर्णय मनुष्य लेता है तो गत जो 5 वर्ष है वह भी मनुष्य मानसिक टेंशन से जरूर जूझ सकता है, परंतु वो फाइनेंशियली कंडीशन खराब नहीं होगी, उसका कोई ज़्यादा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे हमें बड़े नुकसान हो। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, शनिदेव आ गए हैं तो हमें खान पान में बदलाव कर देना है। अन्न कम खाना है, जैसे गेहूँ जो खाने योग्य नहीं है, गेहूँ हो गया, मिठाई हो गई मतलब मीठा, तुअर की दाल हो गई, चावल हो गए, इन चीज़ों का सेवन कम कर देना। क्योंकि अब शनिदेव आपको मसल्स की प्रॉब्लम देंगे, आपकी हड्डियों में परेशानियां देंगे, और आएगी ही। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूर्व से ही जब शनिदेव लगने वाले हैं तो पहले ही हम विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स के चेकअप करा लें। उसमें जो भी कमी आ रही है हम उसके सप्लीमेंट अभी से लेने लग जाइए। तो क्या आपका स्वास्थ्य खराब होगा? नहीं होगा। तो शनि बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि लगा है तो आपके अंदर जो क्या हो रही है, पल रही जो बीमारी है उसको बाहर ला कर देता है। तो पूर्व से ही शनि आ गया तो बाहर आकर वो बीमारी अगर आपको मिल गई तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और ट्रीटमेंट हो गया तो आप स्वस्थ हो जाओगे, और 5 सालों में जो बड़ी बीमारी आ रही है उससे भी आप बचोगे। तीसरी बात, व्यापार में आपका जो व्यापार चल रहा है उसी को बढ़ाने का प्रयास करिए, उसकी प्लानिंग बनाइए, लोगों की टीम बनाइए। अब बड़े दौर पर काम नहीं हो सकता है तो छोटी छोटी टीम बनाकर काम करें, छोटे लोगों के साथ थोड़ी साठगांठ बैठाएं, और किसी कर्मचारी से किसी प्रकार का विवाद ना करें तो उचित है। और छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो, तो शनि आपके लिए सुंदर हो जाएगा, बड़ा आनंददायक हो जाएगा। और कोई परेशानी, क्योंकि शनि जो है न्याय का देवता है, तो कोर्ट कचहरी से भी आपको परेशानी आ सकती है। तो कोर्ट कचहरी के अंदर भी आपको किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना है, आप शांत रहेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ परेशानी आ रही है। तो आप देखिए उसी शनि के काल में आप वहाँ से बरी हो जाएंगे। कितना सुंदर शनि होता है। तो शनि को यदि आपने जान लिया तो आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। तीसरी बात, अगर जिसकी पत्रिका में शनि राजयोग कारक है तो आप देखिए कि शुक्र के दोनों लग्नों में, तुला में और वृषभ राशि में, वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो, इसमें शनि राजयोग कारक होता है। उसका एक श्लोक पाराशर जी लिखते हैं, केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरेतर प्रसक्ता चेत विशेष फलदायका।
अगर ये 2 लग्न वाले जातक हैं तो वाकई मानिए कि 7.5 इनके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आने वाली है। और यदि आप न्यायपूर्वक नहीं चले तो ज़्यादा नुकसान करेगी। तो सबसे अच्छी बात है शनि में कि आप न्यायवादी हो जाइए, आप सही दिशा का चयन करिए। देखिए आपके जीवन में यही 7.5 स्टेबिलिटी का कारक बनेगी, आपको चरमोत्कर्ष स्थिति तक पहुंचाएगी, आपका बड़ा नाम फैलाएगी और आपकी स्थिति तीसरे चरण में इतनी अच्छी होगी कि बच्चा लोग सब आपको जानने लगेंगे और घर परिवार में सारी खुशियां छा जाएगी। नमस्कार।